आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरीशचंद्र ने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज, संस्कृति, राजनीति और राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा प्रदान की। भारत की दयनीय स्थिति का चित्रण ही इन्होंने नहीं किया, बल्कि भारतीयों को एकता, स्वाभिमान, आत्मचिंतन और राष्ट्रीय पुनः जागरण का संदेश भी दिया है। आज की जो कविता है भारत दुर्दशा, इनके बहुचर्चित नाटक भारत दुर्दशा का एक गीत है। नाटक के प्रारंभ में हम देखते हैं कि एक योगी लावनी के रूप में इसे गाता है। इस गीत के द्वारा कवि भारतवासियों को तत्कालीन अंग्रेजी शासन की शोषणकारी नीतियों के विषय में सचेत करता है और भारत के अतीत के गौरव को भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कवि का यह मानना है कि प्राचीन भारत जो था वो सबसे समृद्ध, ज्ञानवान, बलशाली और सबसे प्रगतिशील राष्ट्र था, लेकिन आज वे पिछड़ गया है। भारत में महात्मा बुद्ध, दानी हरिश्चंद्र, ययाति, श्री राम, श्री कृष्ण जैसे महापुरुष हुए जिन्होंने इसे आगे बढ़ाया, परंतु आज भारत आपसी फूट का शिकार है, अज्ञानता और निर्धनता का घर है। भारतेंदु हरीशचंद्र भारत के पतन का मूल कारण भारतीयों की आपसी फूट को ही मानते हैं, जो धर्म, जाति आदि के भेद के कारण पनपी है। विदेशियों के भारत में राज करने का रहस्य भी हमारी फूट ही है। अंग्रेजी के शासन के अनेक क्षेत्रों में उन्नति हुई, परंतु अंग्रेज भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्नति का लाभ भारत के गरीबों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि देश भारत जो था प्राचीन समय में सोने की चिड़िया था, तो जो आज जो है वो शोषण के करके लूटने की वजह से जो है वो गरीब होता जा रहा है, ऐसा उनका मानना है। तो इस कविता में हम देखते हैं कि कवि ने प्राचीन को याद करते हुए वर्तमान स्थिति को दिखाने का प्रयास किया है। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। कह रहे हैं कवि, रोबहु सब मिली के आबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। कवि यहाँ भारतीयों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरे देश के वासियों, आइए और भारत की ऐसी दुर्दशा को देख करके हम क्या करें, अश्रु की धारा जो है वो बहाएं या रोना आरंभ कर दें, क्योंकि भारत की ऐसी दुर्दशा मेरे से देखी नहीं जा रही है। कवि कहते हैं कि सबके पहले जही ईश्वर धन वन दीनो। कवि कह रहे हैं कि सबके पहले, सबसे पहले, ईश्वर मतलब भगवान, ये देश भारत ही है जिसमें सबसे पहले ईश्वर ने धन भी दिया, बल भी दिया। सबके पहले जही सभ्य विधाता कीनी, विधाता मतलब ईश्वर, ईश्वर ने इस देश के लोगों को ही सबसे पहले सभ्य सुसंस्कृत बनाया था। सबके पहले जो रंग रूप रंग रस भीनो, ये देश भारत ही है जिसमें सबसे पहले क्या भरा था, रूप दिया था। अच्छे लोग जो हैं, सुंदर लोग जो देखने में हैं, वो सबसे पहले कहाँ पे दिखाई दिए, भारत में ही दिखाई दिए। रंग मतलब अनेक तरह के रंग जो बरसाए वो यहाँ पर ही बरसाए थे, रस भी यहाँ पर ही दिया था। आगे कह रहे हैं कि सबसे पहले विद्या फल जिन गेही लीनो, ये देश भारत ही है जिसमें सबसे पहले भगवान ने क्या दिया था, विद्या फल मतलब हमारे यहाँ ही सबसे पहले गुरुकुल परंपरा थी, हमारे यहाँ ही सबसे पहले वेदों का ज्ञान जो था वो पाया गया था ऋषि मुनियों के द्वारा। तो कहने का भाव ये है कि देश भारत जो है यही एक ऐसा देश है जिसमें भगवान ने सबसे पहले विद्या भी दी, रूप भी दिया, रंग भी दिया और प्रेम रूपी रस भी भर दिया था। आगे कह रहे हैं कि अब सबके पीछे सोही परत लखाई, लखाई लखाई मतलब दिखाई देना। कह रहे हैं कि अब वे देश भारत ही सबसे पीछे जो है वो दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए। कवि कह रहे हैं कि भारत की ऐसी दुर्दशा मेरे से देखी नहीं जा रही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अतीत को याद करते हुए कवि कह रहे हैं कि कोई टाइम ऐसा था, पुराना समय ऐसा था जब देश भारत जो था वो सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अब
अनेक तरह के आक्रमणकारी यहाँ पर आए और उन्होंने क्या किया, इस सोने की चिड़िया को लूट करके वो विदेश ले गए हैं और अब हम जो हैं वो सबसे पीछे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए कवि कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कि भारत की ऐसी दुर्दशा मेरे से देखी नहीं जा रही है। आगे कवि अनेक जो शक्तिशाली राजा हुए यहाँ पर या फिर युद्धवीर हुए या सूर्यवंशी हुए या शाक्य ऋषि शाक्य के वंश में उत्पन्न हुए उनका वर्णन करते हुए, उनके उदाहरण देते हुए कवि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जहाँ भय शाक्य, शाक्य मतलब शाक्य के वंश में जहाँ पर महात्मा बुद्ध पैदा हुए। आगे कह रहे हैं हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र जैसे दानवीर राजा जो थे वो पैदा हुए, नहशु पैदा हुए, ययति पैदा हुए, जहाँ पर राम, युधिष्ठिर, वासुदेव, सार्यति, सार्यति मतलब सूर्यवंशी राम हुए, भगवान श्री राम पैदा हुए, वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, युधिष्ठिर पैदा हुए। आगे कह रहे हैं कि जहाँ भीम, कर्ण, अर्जुन की छटा दिखती, कहते हैं कि जहाँ भीम, कर्ण, अर्जुन जैसे महावीरों की छटा जो है, उनकी शक्ति जो है वो दिखाई दे रही है, तहाँ रही मूढ़ता, कलह, अविद्या, राती, कहते हैं कि अब वहाँ पर मूर्खता, कलह मतलब लड़ाई झगड़े, अविद्या मतलब अज्ञानता दिखाई दे रही है। उसी भारत में आज क्या दिखाई दे रही है, मूर्खता दिखाई दे रही है, आपसी कलह दिखाई दे रही है, आपसी फूट दिखाई दे रही है, अज्ञानता जो है वो नजर आ रही है। अब जहाँ देखूं तहाँ दुख ही दुख दिखाई, कह रहे हैं कि भारत के किसी भी जगह में जहाँ भी मैं देखता हूँ वहाँ पे निर्धनता है, दुख है, दुख ही दुख जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए, कवि कह रहे हैं कि भारत की ऐसी दुर्दशा में से देखी नहीं जा रही है। आगे कवि कह रहे हैं कि लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी, आपस में जो लड़ाई झगड़े हैं उनके बारे में बताते हुए कवि कह रहे हैं कि हम आपस में धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि हमने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि लरी वैदिक जैन, आपस में ही वेद और जैन को मानने वाले जो हैं वो लड़ने लग पड़े, मतलब हम धर्म के नाम पर, हम संप्रदाय के नाम पर हमने क्या कर दिया, हमने लड़ना शुरू कर दिया। और क्या किया, जैन डुबाई पुस्तक सारी, और हमने जो हमारी धर्म की पुस्तकें थी, क्यों लड़े हम लोग, हम जब लड़े तब विदेश के लोगों को यहाँ पर आने का अवसर मिला, हम नहीं लड़ते तो वो नहीं आ सकते थे यहाँ पर, तो हमारे आपस में लड़ने के करके विदेशी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने क्या किया, हमारे जो बहुमूल्य रत्न थे, हमारी जो पुस्तकें थी, उन सभी को विदेश में लेकर के चले गए हैं। कह रहे हैं कि जैन डुबाई पुस्तक सारी, हमारी जो भी अच्छी पुस्तकें थी, अच्छे अनमोल रत्न थे, उन सबको लेकर के तो वो चले गए हैं। करी कलह बुलाई, कह रहे हैं कि इस प्रकार हम लोगों ने आपस में कलह की, फूट की, जिसके करके क्या हुआ, बुलाई जबन सैन पुनि भारी, और विदेश के आक्रमणकारी, जबन सैन मतलब बाहर के लोग आए और उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर राज करना शुरू कर दिया। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहु भारी, इससे क्या हो गया, हमारे में जो बुद्धि थी, हमारा जो बल था, हमारी जो विद्या थी, हमारा जो धन था, उस सब का क्या हो गया है, तिन नासी, उसका नाश हो गया, नष्ट हो गई है वो सारी। अब कह रहे हैं कि छाई अब आलस, अब चारों ओर क्या दिखाई दे रहा है, कभी कह रहे हैं मुझे आलस ही आलस दिखाई दे रहा है। कुमति, कुमति मतलब अब अच्छी बुद्धि नजर नहीं आ रही है, अज्ञानता नजर आ रही है, कलह अंधियारी, और साथ साथ में कलह कलेश अंधकार जो है वो नजर आ रहा है। भय अंध पंगु सब दीन हीन बिल खाई, कह रहे हैं कि अब हम अंधे व्यक्ति की तरह हो गए हैं, एक अपंग व्यक्ति की तरह हो गए हैं, और दीनहीन होकर के क्या कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, बेचैन होकर के हम रो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, दीनहीन होकर के। यहाँ पे उपमा अलंकार है। आगे कवि कह रहे हैं कि हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए, भारत की ऐसी दुर्दशा में से देखी नहीं जा रही है। तो इसमें कवि ने एक तो ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ब्रज भाषा के साथ साथ हम देखते हैं संस्कृत निश शब्दों का प्रयोग है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, और बार बार एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति आ रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के साथ साथ हम लोगों ने उपमा अलंकार भी यहाँ पर देखा है। कवित यहाँ पर छंद रहेगा। आगे कवि कहते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, अंग्रेजों ने यहाँ पर सब सुख सुविधाओं का भोग किया और यहाँ पर राज किया। पे धन विदेश चले जात ही वे अति खवारी, और उन्होंने क्या किया,
हमारे देश का जो धन था उसको विदेश में लेकर के वो चले गए हैं। पहले तो यहाँ पर राज किया, जितने भी सुख सुविधा के साधन थे उनका भोग किया, और फिर क्या किया, यहाँ की जो अनमोल चीज़ें थी, बहुमूल्य रत्न थे, अच्छी अच्छी चीज़ें थी, उनको लेकर के, हमारे धन को लेकर के विदेश चले गए हैं। ताहू पे महंगी महंगी काल रोग विस्तारी। और उन्होंने ऐसा जब किया तो इस देश भारत में महंगाई जो है वो बढ़ गई। और किसकी तरह बढ़ी, जिस तरह एक काल रोग जो है वो फैलता है, मृत्यु वाला रोग जो है वो फैलता है, ठीक उसी तरह महंगाई जो है वो यहाँ पर घर कर गई। दिन दिन दूनों दुख ईश देत हाहारी। कह रहे हैं कि ईश कहते हैं भगवान को, भगवान भी क्या कर रहा है, भारतवासियों को दिन प्रतिदिन उनके दुखों को बढ़ा रहा है, उन्हें दुख दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम निर्धन हो गए, हम गरीब हो गए, और हमारे जो धन था उसको लेकर के वो चले गए हैं अंग्रेज, इसलिए हम क्या हो गए हैं, दुखी हो रहे हैं, हम निर्धन हो गए हैं हम। और ऐसा उनको लग रहा है कि भगवान भी हमारे दुखों को और अधिक बढ़ा रहा है। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, और इसके साथ साथ क्या हुआ, सबके ऊपर टैक्स लगना, टैक्स मतलब टैक्स। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अंग्रेज यहाँ से चले गए तो हमारे ऊपर टैक्स लगना जो था वो आरंभ हो गया है। तो ये आफत आई है इसकी टैक्स की। कह रहे हैं कि हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए। कभी कह रहे हैं कि भारत की ऐसी दुर्दशा मेरे से देखी नहीं जा रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक तो व्यंग्यात्मकता है, व्यंग्यात्मकता के साथ चित्रात्मकता, बिंबात्मकता, प्रतीकात्मकता, दृश्य बिंब है यहाँ पर, के साथ साथ तत्सम संस्कृत निश शब्दों को कवि ने, विदेशी शब्दों को कवि ने यहाँ पर स्थान दिया है। तो ये इनकी बहुत ही बहुचर्चित कविता है। राष्ट्रीय प्रेम की इसमें भावना है, और अतीत के गौरवगान का वर्णन है। वर्तमान की दयनीय स्थिति जो है उसका यथार्थ चित्रण है। अंग्रेजी शासन जो है उसकी कवि ने यहाँ पर आलोचना की है। इसके साथ साथ सामाजिक बुराइयों पर प्रहार किया है। इसके साथ साथ आत्म गौरव की भी यहाँ पर हम भावना देख सकते हैं। देशभक्ति, स्वदेशी भावना या राष्ट्रीय एकता का संदेश कवि ने यहाँ पे दिया है। आशा व विश्वास की यहाँ पर कवि ने बात की है। जन जागरण को यहाँ पर उन्होंने प्रेरित किया है। व्यंग्य है, करुण रस की प्रधानता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।